हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले क्रमागत संख्या और परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। इसके पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, रूढ़ियाभास संख्या या ऐसी और संख्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित और भी संख्या पद्धति के अलग अलग संख्याओं के बारे में देखना है, सीखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप क्लिक कीजिए। आपको वो सारी संख्याएं जो संख्या पद्धति के अंतर्गत आती हैं मिल जाएंगी। तो क्रमागत संख्या, क्रमागत को कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। क्रमागत संख्या को कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो, क्रमागत संख्या कहलाती है। देखिए, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो, क्रमागत संख्या कहलाती है। अगर आप ध्यान देंगे तो क्रमागत संख्या में संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी की बात कर रहा है। संख्या, सबसे पहले संख्या कहते किसे हैं? संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने या नामकरण के लिए किया जाता है संख्या कहलाती हैं। गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 15 आम। आम एक वस्तु है जिसको हम गिन रहे हैं। कितने आम? 15 आम। तो आम को किसके द्वारा गिना गया? 15 के द्वारा, और यही 15 क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। तो संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी, कहता है संख्या हो लेकिन वो श्रेणी में हो। किस में हो? श्रेणी में हो। श्रेणी मतलब होता है श्रृंखला, चाहे आप श्रेणी कहिए, चाहे आप श्रृंखला कहिए, चाहे क्रमानुसार कहिए, ये सब एक ही शब्द हैं, समानार्थी हैं। तो श्रेणी, श्रृंखला या क्रमानुसार, तो संख्या जो है वो एक ऐसी श्रेणी में हो या ऐसे क्रम में हो या ऐसी व्यवस्था में हो जिसमें प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती, किसकी बात कर रहा है? पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि किसी भी चीज के पहले, जस्ट पहले वो उसकी पूर्ववर्ती होगी। जैसे मान लीजिए हम 9 की बात करें, 9 की बात करें, तो 9 के पहले कौन सी संख्या आती है? 9 के पहले कौन सी संख्या आती है? 8। तो 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 8 होगी। 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 8 होगी। यानी अगर हम ऐसे कहें कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा दिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एक घटा दिया जाता है। जैसे 9 था तो 9 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे मान लीजिए 100 हो, 100 में से घटा दीजिए, 100 की पूर्ववर्ती कितनी आएगी? 99 आएगी। 3 शब्द थे इसमें, संख्या, श्रेणी, पूर्ववर्ती। संख्या का मतलब आपको बताया गया, श्रेणी, श्रृंखला, क्रमानुसार आप जान चुके हैं। पूर्ववर्ती मतलब
किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती में ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा देंगे तो वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब कहता क्या, जिसमें प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो, क्रमागत संख्या कहलाती हैं। अब देखिए, अभी आपको एग्जांपल दिया गया 8 और 9, 8 और 9। अब इसमें 9 जो है 8 से एक बड़ा है, पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो। देखिए 9 8 से एक बड़ा है, तो ये किसमें है? क्रमागत संख्या के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? क्रमागत संख्या के अंतर्गत है। ऐसे देखिए 6 7 8, 6 7 8। आप देखिए 6 से एक ज्यादा है 7, 7 से एक ज्यादा है 8। अगर उल्टा कहें तो 8 से एक कम है 7, 7 से एक कम है 6। यानी इनके बीच डिफरेंस कितना है? एक का। कितने का डिफरेंस है? एक का। तो हम कह सकते हैं ये क्रम में है। किसमें है? क्रम में है। और एक श्रृंखला है। देखिए श्रेणी कहा गया था, ये श्रृंखला में है 6 7 8। तो ये ऐसे श्रृंखला में है जिसमें क्रमागत संख्या डिफाइन होती है। कौन संख्या डिफाइन होती है? क्रमागत संख्या डिफाइन होती है। तो अगर हम सीधा सीधा कहें कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी या संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो, क्रमागत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 6 7 8, 101, 102 आदि इस तरीके से तमाम संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इसके बाद है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q, P बाई Q, P बटे Q, P अपान Q, कई रूप से इसको कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, P बटे Q, P बाई Q, P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। जहां क्या कंडीशन है? P और Q पूर्णांक हों। यानी ये P और ये Q क्या हो? पूर्णांक हों। अब पूर्णांक क्या होता है? तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 या Q 0 के बराबर ना हो। तो दूसरा कंडीशन क्या है? Q 0 ना हो। किसी भी कंडीशन में Q 0 नहीं हो सकता है। और एक कंडीशन है P और Q किस रूप में है? पूर्णांक के रूप में है। अब पूर्णांक कहते किसको हैं? पूर्णांक को हम ऐसे कह सकते हैं, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है या ऋणात्मक संख्याओं को बढ़ा दिया जाता है तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। कौन सी संख्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। यानी अभी हमने कहा पूर्ण संख्या, इसमें हमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना है। कौन सी संख्याओं को? ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना है। देखिए तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से -1, -2, -3। इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस का निशान लगा हो, ऋण का चिन्ह लगा हो, वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया -1, -2, -3। हम ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया जा चुका है। 0 से अनंत तक, 0 से कहां तक? अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी अगर हम पूर्णांक की बात करें तो 0, -1, -2, -3 हमेशा ऋणात्मक संख्याएं दाएं से बाएं चलती हैं। उल्टा, क्या? उल्टा। और धनात्मक संख्याएं 0 से दाएं हमेशा बाएं से दाएं चलती हैं। अब अभी मैं कह रहा हूं ये ऋणात्मक है
ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्याओं के आगे तो ऋण लगा है, लेकिन धनात्मक संख्याओं के आगे धन नहीं लगा है या प्लस नहीं लगा है, तो कैसे मान लें कि धनात्मक संख्याएं हैं? ये गणित में एक नियम आता है जिसमें यह कहा जाता है जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो उसके आगे प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है या धन का चिन्ह माना जाता है। वो दिखेगा नहीं लेकिन साथ में है। कैसे कहते हैं? जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कौन है? ईश्वर। क्या ईश्वर दिखता है? नहीं। उसी कंडीशन में कह सकते हैं ये 0 1 2 3 4 जो है इसमें धन छुपा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है जब तक विशेष कंडीशन ना हो। विशेष कंडीशन क्या होती है? जैसे अब जोड़ने को कह दिया जाए, क्या करने को कह दिया जाए? जोड़ने को कहा जाए 3 और 4 को जोड़िए, 3 और 4 को जोड़िए, तो 3 और 4 कितना होता है? 7। अब विशेष कंडीशन क्या है? यहां जोड़ने को कहा गया है। क्या करने को कहा गया है? जोड़ने को कहा गया, तो बीच में किसका निशान रहेगा? प्लस। यहां मत कहिएगा कि इसके आगे प्लस है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष कंडीशन है जिसमें प्लस का निशान लगता है, लेकिन अगर कोई निशान नहीं है तो हम ये कहते हैं कि उसके आगे कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। तो 1 2 3 धनात्मक संख्या हो गई, 0 उदासीन संख्या है, तो 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या हो गई, और -1 2 -3 ऋणात्मक संख्या होंगी। जब ये तीनों मिल जाते हैं, कौन कौन? ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक, तब आपका पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। अब ये कहता क्या है कि P और Q पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक समझाने की जरूरत तो है नहीं, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या होता है। तो P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q 0 ना हो। Q क्या ना हो? 0 ना हो। जैसे 1/2 एक पूर्णांक है या नहीं है? है। 2 पूर्णांक है या नहीं है? 2 भी पूर्णांक है। तो 1 और 2 दोनों पूर्णांक हैं, और 2 किसके स्थान पर है? Q के स्थान पर है। क्या 2 0 के बराबर है? नहीं, यानी Q 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे 3 और 4 है। 3 क्या है? पूर्णांक। 4 क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है, तो 3/4 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसे 13/15 आदि। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं।